you let me in, yeah. कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोकू बुल्मा के पास जाते हैं और कहते हैं हाय बुल्मा। बुल्मा कहती है गोकू कैसे हो तुम और तुम यहाँ पर। गोकू कहता है एक्चुअली मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मैंने गलती से गोहन की कंप्यूटर को तोड़ दिया है और तुम तो चीची को जानती हो, क्या तुम इसको सही कर पाओगी। बुल्मा कहती है ऑफ कोर्स, तुम उसको उस टेबल पर रख दो। गोकू अब गोहन की कंप्यूटर को उस टेबल पर रख देते हैं। गोकू को अब थोड़ा भूख लगने लगते हैं। गोकू बिना सोचे बुल्मा से कहते हैं क्या कुछ खाने को मिल सकता है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बुल्मा कहते हैं या पर तुम खाने के लिए आए हो, जब देखो सिर्फ खाना ही खाना। थोड़ी देर रुको, हम अभी खाना खाएंगे, तुम भी हमारे साथ खाना खा लेना। ये सुनकर गोकू अब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बुल्मा उसके एक न्यू प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा बिजी था। गोकू बुल्मा से कहते हैं बुल्मा ये तुम क्या कर रही हो। मैं एक डायमेंशनल मशीन बना रहा हूँ। डायमेंशनल मशीन, उससे तुम क्या करोगी। गोकू के इतने सवालों से बुल्मा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम थोड़ा देर चुप रहोगे, ऊपर वेजिटा है, जाओ वहां पर जाओ और मुझे काम करने दो। तो अब गोकू वहां से टेलीपोर्ट होकर वेजिटा के ट्रेनिंग रूम में चले जाते हैं। गोकू देखते हैं कि वेजिटा वहां पर ट्रेनिंग कर रहा था, तो अब गोकू भी उसके साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टाइम ट्रेनिंग करने के बाद गोकू फिर से टेलीपोर्ट होकर बुल्मा के पास चले आते हैं। बुल्मा गोकू से कहते हैं नीचे मेरे रूम पर तुम्हारा कंप्यूटर रखा हुआ है, तुम बस प्लग को निकल कर कंप्यूटर को लेके जा सकते हो और जाते वक्त किचन में खाना रखा हुआ है, वो भी तुम खा लेना। तो अब गोकू नीचे जाकर किचन में जाते हैं और भरपूर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद थोड़ा ड्रिंक भी कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अब बुल्मा के रूम में चले जाते हैं गोहन के कंप्यूटर को लेने के लिए। गोकू कंफ्यूज्ड हो गया था कि बुल्मा उसे कौन सी प्लग को रिमूव करने के लिए कहा था। वो गलती से दूसरी प्लग को खोल देते हैं, तभी वहाँ पर मशीन से स्पार्कल निकलने लगते हैं। गोकू अब काफी ज्यादा डर गया था और वो कुछ ज्यादा ही पी लिया था, तो डर के मारे गोकू उस मशीन पर उल्टी कर देते हैं। तभी अचानक गोकू टेलीपोर्ट होकर किसी अननोन जगह पर चले जाते हैं। गोकू अब कहने लगता है ये मैं कहाँ पर हूँ, मैं इस जगह को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मैं कल कुछ ज्यादा ही पी लिया था। गोकू अब जी फाइटर्स को लोकेट करने की कोशिश करता है, पर अनफॉर्चुनेटली गोकू किसी भी जी फाइटर्स को लोकेट कर नहीं पा रहा था। उसके बाद गोकू फ्लाइंग नंबर्स को कॉल करता है, पर वो लोग भी वहाँ पर नहीं आ रहा था। गोकू कहते हैं चाहे मैं जहाँ पर भी रहता हूँ वो लोग मुझे जरूर ढूंढ लेते हैं। गोकू अब समझ जाते हैं कि वो दूसरी प्लेस पर आ चुके हैं। कुछ दूरी पर हमें दो मेंबर्स को दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक का नाम था कुकुजू और दूसरे का हिडन। हिडन कुकुजू से कहते हैं क्या मैं दूसरी प्रे कर लूँ। कुकुजू कहते हैं तुम्हारे स्टूपिड प्रे करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है और मेरे पास उतना टाइम नहीं है। तभी कुकुजू हिडन से कहते हैं ये कौन सा चक्रा है। हिडन बोलते हैं हाँ मैंने भी उसे फील किया। वो दोनों जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है कि वहाँ पर गोकू है, पर वो लोग गोकू को नहीं पहचान रहा था क्योंकि गोकू दूसरे वर्ल्ड का था। कुकुजू कहते हैं शायद ये एक जासूस है, हमें उसे अभी खत्म करना होगा। ऐसा कहकर वो दोनों ही गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर गोकू के लिए उस अटैक को रोकने में जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होते हैं। ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। व्हाट ए स्पीड, ये कैसे हो सकता है, क्या ये कोई गेंजुत्सु है। मुझे अब अपने आप को पेन फील करना होगा तो ही हम गेंजुत्सु से बाहर आ पाएंगे। कुकुजू ये तुम क्या कर रहे हो। कुकुजू कहते हैं स्टूपिड, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम गेंजुत्सु में हैं, सिर्फ पेन ही हमें उससे बाहर आने में मदद करेगा। ये सब कुछ देखकर गोकू अब वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं पता नहीं मैं अब कहाँ पर हूँ, पर यहाँ का लोग कुछ बड़ी ही अजीब है। गोकू अब एक विलेज की तलाश में वहां से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर दो निंजा गोकू को रोक लेते हैं और कहते हैं तुम्हारा यहाँ पर आने का रीजन क्या है और तुम तुम्हारे पास को दिखाओ। पास? कौन सी पास? मेरे पास कोई पास नहीं है।
मैं बस यहाँ पर कुछ खाने के लिए आया था। वो दोनों निंजा अब कहने लगता है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, शायद ये कोई जासूस है। आई एम सॉरी बट हम तुम्हें बिना पास के अंदर जाने नहीं दे सकते। ओह अच्छा ठीक है, क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूँ? तो अब वो लोग कहने लगता है, मुझे पहले ही पता चल गया था, ये हमारे बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है, ये एक जासूस है, पकड़ो इसको। तो अब वो निंजास गोकू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, पर गोकू बहुत ही आसानी से उन लोगों के अटैक को रोक लेते हैं। गोकू अब कहता है, मैं यहाँ कोई प्रॉब्लम खड़ी करने नहीं आया हूँ, मैं तो बस सेंट्रल सिटी किस तरफ है वो पूछने आया था। ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। ऐसा कहकर गोकू वहाँ से जाने लगता है, पर वो लोग फिर से गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। गोकू उन लोगों को एक ही पंच में काफी दूर गिरा देता है और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। गोकू अब एक निंजा से कहता है, वो लोग 5 मिनट में जग जाएगा, क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो प्लीज? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अजुमा सेंसेई को दिखाए जाते हैं। बाहर इतना आवाज क्यों हो रहा है? तो अब अजुमा सेंसेई बाहर चले जाते हैं ये देखने के लिए कि बाहर इतना नॉइस कहाँ से आ रहा है। वो देखते हैं कि बाहर सारे निंजास बेहोश पड़ा हुआ है। उनमें से एक निंजा कहता है, अजुमा सेंसेई वो एक जासूस है, वो अंदर जाने के लिए फोर्स कर रहा था, हम लोगों ने इसे रोका था तो वो हमारा ये हालत कर दिया है। गोकू अब कहता है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम लोग मेरे बात को समझ नहीं रहे हो। उसके बाद अजुमा सेंसेई कहता है, तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है तुम काफी स्ट्रांग हो, पर यहाँ पर जासूस ज्यादा दिन तक बचते नहीं है। नहीं मैं कोई जासूस नहीं हूँ, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चलो देखते हैं तुम मुझे हरा पाते हो या नहीं। तो अब गोकू कहता है, मुझे पता है ये कहने का वक्त तो अभी नहीं है, पर क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? अजुमा सेंसेई कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे हरा पाओगे तो मैं तुम्हें खाना भी दूंगा और तुम्हें विलेज में जाने की परमिशन भी दूंगा। ये सुनकर गोकू आप काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे शर्त पर मंजूर हूँ। गोकू कहता है, मुझे तुम्हें हराने के लिए 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। ऐसा कहकर गोकू अजुमा सेंसेई के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और लेस देन 10 सेकंड में ही अजुमा सेंसेई हार मान लेते हैं। गोकू अब कहते हैं, तुम तुम्हारे प्रॉमिस को भूल मत जाना। अजुमा सेंसेई अब गोकू को लेकर खाने के लिए चले जाते हैं। अजुमा सेंसेई कहते हैं, आखिर तुम ये जुत्सु को कहाँ से सीखे जिसको यूज करके मुझे हराए हो? गोकू कहते हैं, क्या बोल रहे हो तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एट दैट मोमेंट वहाँ पर काकाशी आते हैं। अजुमा सेंसेई कहते हैं, हाय काकाशी, नारुतो का कोई खबर मिला है? कहा कोई खबर मिला, वो तो कई सालों से मुझे मिला भी नहीं। मुझे लगता है वो जब वापस आएगा वो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। तो अब काकाशी कहते हैं, वो छोड़ो, ये कौन है? अजुमा सेंसेई कहते हैं, और क्या बताऊँ तुम्हें, इससे मैं हार गया और अब इसका खाने का बिल पे कर रहा हूँ। अजुमा वो तुम्हारे 3 मंथ्स का सैलरी खा लिया। काकाशी अब गोकू से कहते हैं, क्या तुम एक शिनोबी हो? क्या तुम निंजा की बात कर रहे हो? नहीं मैं कोई निंजा नहीं हूँ, तुम हमारे विलेज में क्या कर रहे हो? गोकू कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे घर का पता पूछ रहा था, पता नहीं मैं अब कहाँ पर आ गया हूँ, पर यह का खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा था। काकाशी अब मन ही मन कहने लगता है, ये बिना सोचे समझे बातें कर रहा है, बिल्कुल नारुतो की तरह। तो तुम्हें कहाँ जाना है? गोकू कहता है, मुझे सेंट्रल सिटी जाना है। सेंट्रल सिटी? वो कहाँ पर है? हमारे यहाँ पर एक ही सिटी है जिसका नाम है कोनोहा, और अब हम कोनोहा में ही हैं। क्या? गोकू अब अपने आसपास देखने लगता है और कहते हैं, लगता है मैं अब खो चुका हूँ। उसके बाद हमें एक लेडी को दिखाए जाते हैं। वो अब कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं है वो कहाँ से आया है? नहीं मैम, हमें कुछ पता नहीं है। वो लेडी अब अजुमा सेंसेई को कहती है, अजुमा मैं तुम्हें इस काम के लिए रखा था कि कोई भी आकर यहाँ पर घुस जा रहा है। आई एम रियली सॉरी मैम, तुम्हारे लिए हम हमारे पूरे विलेज को खतरे में नहीं डाल सकते। वो लेडी जिसका नाम था सुनाडे, वो अब कहती है, अब सवाल ये है कि क्या ये कोई जासूस है? अजुमा कहते हैं, लगता है इसको किसी ने ब्रेन वॉश किया है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैंने इसके चक्र पॉइंट को देखा था। जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये किसी से कंट्रोल्ड नहीं हो रहा है। ये सब सुनने के बाद सुनाडी कहती है,
इसका मतलब वो पावरफुल है, पर कितना पावरफुल? आई थिंक एटलीस्ट 9 टेल से भी 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। सुनाडे अब कहती है, आई थिंक अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, उसे अंदर बुलाओ। गोकू अब अंदर आते हैं और कहते हैं, हाय आई एम गोकू। उसके बाद सुनाडे कहते हैं, मैं तुम्हें लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, आखिर तुम हो कहाँ से? गोकू अब सुनाडे का सवालों का आंसर देते हुए कहते हैं, एक्चुअली मैं मेरे बेटे के कंप्यूटर को ठीक करने के लिए मेरे एक फ्रेंड के घर में गया था। वहाँ पर हमने खाया पिया, एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही पी लिया था, और उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं, पर मैं इस जगह को नहीं जानता। मेरे आँख जैसे ही खुला तो मैं यहाँ पर था। मैंने जी फाइटर्स को ढूंढने की काफ़ी कोशिश किया था, पर वो लोग भी मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। ये सब सुनने के बाद सुनाडे कहते हैं, अकात्सुकी को इसके बारे में पता नहीं है, वरना तुम्हारे जान को खतरा था। अकात्सुकी? ये क्या है? अकात्सुकी एक एविल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्लैक कोट और रेड क्लाउड्स पहनते हैं। ये सुनने के बाद गोकू कहते हैं, अच्छा वो लोग, मैं जानता हूँ उन लोगों को, यहाँ पर आने से पहले मैं उन लोगों से मिला था। क्या तुम्हें पता नहीं है वो लोग कितना पावरफुल है? अब तुम्हारे जान खतरे में है। वो लोग तुम जैसे लोगों को ही अपना टारगेट बनाते हैं। गोकू कहते हैं, डोंट वरी, वो लोग मुझे कुछ भी कर नहीं पाएगा। अगर तुम लोगों को मेरे पावर को लेकर शक है तो टेस्ट करके देख सकते हो। तो अब सुनाडे कहती है, ठीक है काकाशी और हायाशी, तुम गाय सेंसे को लेकर फॉरबिडन फॉरेस्ट पर मिलो। उसके बाद वो सब फॉरबिडन फॉरेस्ट पर पहुंच जाते हैं। काकाशी कहते हैं, हमने जैसा प्लान किया था, अगर सब कुछ ऐसा ही होगा तो सब कुछ सही रहेगा। सुनाडे पीछे एक पेड़ पर खड़ी रहती है और कहती है, मैं यहाँ से तुम लोगों की फाइट को देखने वाला हूँ। अगर कोई घायल हो जाएगा तो मैं उसे हील भी कर पाऊंगी। अगर तुम लोग रेडी हो तो फाइट को अभी शुरू करो। तो अब हायाशी और गाय गोकू को सामने से अटैक करना शुरू कर देते हैं, और इसी चीज़ का फायदा उठाकर काकाशी गोकू के पीछे से अटैक करने लगते हैं। काकाशी गोकू के अगेंस्ट ही फायरबॉल थ्रो कर देते हैं, पर गोकू बिना किसी परेशानी के उसे रोक लेते हैं। गोकू अब कहते हैं, वो अटैक बढ़िया था, पर इतना भी स्ट्रांग नहीं कि मुझे तुम हरा सको। ऐसा कहकर गोकू भी अब अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। गोकू की पहली अटैक से ही गाय सेंसे नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। वो फिर से उठकर खड़ा होता है और दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है, पर तब भी वो गोकू का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। तो अब गाय सेंसे सबको अपना अपना अटैक पैटर्न बदलने को कहते हैं। वो लोग अब पहले से भी ज़्यादा तेजी से अटैक करने लगते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो सब मिलकर गोकू को कुछ भी कर नहीं पा रहा था। तो अब गाय सेंसे काकाशी और हायाशी को प्लान बी को ट्राई करने को कहते हैं। तो अब इस बार गाय और काकाशी गोकू को सामने से अटैक करने लगते हैं। एट दैट मोमेंट हायाशी गोकू को पीछे से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक कर देते हैं, जिससे गोकू अब नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। तभी वो लोग सब मिलकर एक कॉम्बाइन अटैक तैयार करते हैं। वो लोग गोकू के चक्रा बैरियर को उसके बॉडी से रिमूव कर देते हैं और कुछ चीज़ों को भी ब्लॉक कर देते हैं। वो सब मिलकर गोकू के ऊपर लगातार एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर रहे होते हैं, जिससे गोकू अब थोड़ा घायल हो जाते हैं। तभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोशनी निकलने लगते हैं। गोकू अब सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और कुछ ही सेकंड में फिर से बेस स्टेट पर आ जाता है। ये क्या था? मैंने अपने लाइफ में कभी भी इस तरह का कोई चीज़ नहीं देखा था। गोकू अब कहते हैं, मुझे समझ में आ गया था तुम लोग क्या करने वाले हो। तुम लोगों ने मेरे चक्र बैरियर को रिमूव करके अटैक कर रहे थे। मैं चाहता तो मैं तुम लोगों को रोक सकता था, पर मैं देखना चाहता था आखिर तुम लोग किस हद तक जा सकते हो। अब तो तुम लोगों को मेरे पावर के बारे में पता चल गया होगा, मुझे और कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। आई थिंक तुम लोगों में अब उतना भी स्टैमिना नहीं बचा है कि तुम लोग मुझसे फाइट कर सको। काकाशी और हायाशी आप कहते हैं, चलो ठीक है, हम लोग हार गए, तुम जीत चुके हो। दूसरी तरफ हमें अकात्सुकी को दिखाए जाते हैं, जहां हम देखते कि पेइन कहते हैं, आज के लिए बस इतना ही, हम दोबारा 2 महीनों के बाद मिलेंगे। ऐसा कहकर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर कुकुजू आते और कहते हैं, हे इटाची, मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। हम सब में से तुम्हारा जुत्सु सबसे स्ट्रांग है। एक्चुअली मैं एक आदमी से मिला था, मुझे उसके बारे में तुमसे कुछ कहना है। इटाची आप कहते हैं, बताओ तुम्हें क्या कहना है। कुकुजू अब गोकू के बारे में इटाची को सब कुछ कह देते हैं। सब कुछ सुनने के बाद इटाची कहते हैं, इंटरेस्टिंग, जैसा कि तुम कह रहे हो ये सब कुछ यही इंडिकेट करता है कि वो एक जुत्सु नहीं था।
तभी पीछे से किसामे कहता है, तुम बहाने क्यों दे रहे हो, तुम उसे पहचान नहीं पाए होंगे। ये सुनते ही हिडन उसे कहते हैं, क्या कह रहे हो तुम, दोबारा कहकर देखो। तभी इटाची उसे शांत होने को कहते हैं। तो अब इटाची कहते हैं, आई थिंक मुझे इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। पेन कहते हैं, नहीं, तुम इतने से छोटे से प्रॉब्लम के लिए अकात्सुकी के फंड को बंद नहीं कर सकते। उसके बाद इटाची कहते हैं, अगर तुम मुझे इन्वेस्टिगेट करने की परमिशन दोगे, मैं और किसामे दोनों मिलकर अगले महीने में 3 मंथ का फंड का कोटा पूरा कर लेंगे। ये सुनने के बाद पेन कहते हैं, अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 2 वीक्स का समय देता हूँ, उससे ज़्यादा तुम्हें 1 दिन भी नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ हमें गोकू को दिखाए जाते हैं, जहाँ गोकू लेडी सुनाडी को कहते हैं, क्या मेरे घर जाने का और कोई भी रास्ता नहीं है। सुनाडी कहती है, मुझे नहीं लगता तुम इस वर्ल्ड का हो ककाशी, तुमने रिसेंटली जो जुत्सु गेन किए हो, क्या तुम उसे यूज करके उसे अपने घर नहीं भेज सकते। ककाशी कहते हैं, नहीं, मैं वो कर नहीं पाऊंगा, आई एम सॉरी मैम। उसके बाद सुनाडी कहते हैं, तुम्हें कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो डायमेंशनल जुत्सु जानता हो। जिराया एक जुत्सु जानता है जिससे वो एक अलग डायमेंशन में जा सकता है और वहां से दोबारा बाहर भी आ सकता है। मुझे लगता है वही तुम्हारा हेल्प कर पाएगा, या पर हम तुम्हारा कोई भी मदद कर नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ हमें किसामे को दिखाए जाते हैं, जहां वो एक तस्वीर की तरफ देखने लगता है और कहता है, ये तस्वीर एकदम यूजलेस है, हमें उसे ढूंढते ढूंढते 1 वीक हो चुका है, अभी तक हमें उसका कोई भी अता पता नहीं मिल पाया। मुझे लगता है ये सब कुछ कुकुजू की उस घाटिया सी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो रहा है। और वही दूसरी तरफ लेडी सुनाडे गोकू को एक फोटो देकर कहते हैं, ये है जिराया, यही तुम्हारे अब आखिरी उम्मीद है। गोकू अब लेडी सुनाडे को थैंक यू कहकर जिराया सेंसे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हमें डैंजो को दिखाए जाते हैं, जहाँ वो कहने लगता है, क्या कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि 9 टेल से भी ज़्यादा ताकतवर है और सुनाडे उसे ऐसे ही इधर उधर घूमने के लिए छोड़ दिया है। दिस इज अनबिलीवेबल। एक तरफ गोकू अपने घर जाने के लिए जिराया को ढूंढ रहा था, दूसरी तरफ इटाची और किसामे गोकू को ढूंढ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। वो दोनों ही काफ़ी दिनों ढूंढने के बाद भी अपने अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहा था। किसामे आप इटाची को कहते हैं, हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ 3 दिन ही बाकी है, मुझे नहीं लगता हम उसे ढूंढ पाएंगे, हमें अब थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। इटाची कहते हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन ही बाकी है, अगर हम ब्रेक लेंगे तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं रहेगा, तो अब हम ब्रेक नहीं ले सकते। किसामे कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम्हारा मर्जी। मुझे लगता है वो हिडन और ककाजू का एक सीक्रेट ट्रांसफॉर्मेशन है किसी सीक्रेट कामों के लिए, और हम ऐसे शख्स को ढूंढ रहे हैं जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तभी किसामे को कुछ फील होने लगते हैं और वो आसमान की तरफ देखते हैं कि गोकू उड़ते हुए जा रहा है। तभी किसामे एक जुत्सु से गोकू के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर गोकू भी तुरंत उस अटैक को सेंस कर लेता है और उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। गोकू अब कहने लगता है, अचानक एक सरप्राइज अटैक। तो अब गोकू अटैक कौन किया था ये देखने के लिए किसामे और इटाची के सामने आ जाते हैं। गोकू को देखकर किसामे उस तस्वीर की तरफ देखने लगता है और कहता है, लगता है किस्मत आज हमारा साथ दिया है। उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो इतना स्ट्रांग होगा जितना कुकुजू ने बताया था। इटाची कहते हैं, उसे देखकर हम उसके पावर्स के बारे में कभी अंदाजा नहीं कर सकते, हमें जरा सा भी आइडिया नहीं है वो कितना स्ट्रांग हो सकते हैं। मैं उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम मुझसे फाइट करो। गोकू अब उन दोनों को देखकर कहते हैं, ये कोट्स और क्लाउड्स, मतलब अकात्सुकी फिर से मेरे रास्ते में आ चुका है। किसामे अब गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। गोकू कहते हैं, तुम्हारे साथ फाइट करके मैं अपनी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। ऐसा कहकर गोकू किसामे के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर किसामे उस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं। किसामे अब कहने लगता है, तुम्हें क्या लगा तुम इस तरह से मेरे फ्रेंड को हरा दिए हो तो तुम मुझे भी हरा दोगे। ये सुनकर गोकू अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। गोकू अपने बैग की तरफ जाने लगते हैं। गोकू अब कहते हैं, मैं अपनी मन बदल लिया हूँ, मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता। ऐसा कहकर गोकू पलक झपकाते ही किसामे के पीछे चले जाते हैं। इटाची कहते हैं, किसामे
तुम तुम्हारा पीछे देखो। किसामे जैसे ही पीछे देखता है तब तक गोकू उससे ऑलरेडी एक अटैक कर दिया था, पर किसामे भी उसके शॉट से गोकू के अटैक को डॉज कर लेते हैं। गोकू अब मन ही मन कहने लगता है वो अपने शॉट से सारे अटैक को डॉज कर रहा है और उस पावर को अपने बॉडी में रीजनरेट कर रहा है। किसामे कहता है इटाची, क्या यह कोई गेंजुत्सु है? उसके जवाब में इटाची कहता है नहीं, ये कोई गेंजुत्सु नहीं है। एक्चुअली वो काफ़ी स्पीड से अटैक कर रहा है और वो तुरंत ही वैनिश हो जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि किसामे कहने लगता है ये कोई नॉर्मल चक्रा बिल्कुल नहीं है, ये स्पेशल चक्रा है जो काफ़ी अलग है। दूसरी तरफ गोकू देखता है कि किसामे उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा था, तो वो पहले से भी और भी स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगते हैं। किसामे अब कहने लगता है इस तरह का घटिया सा अटैक करके तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। तभी इटाची देखते हैं कि गोकू कुछ अजीब सा अटैक तैयार कर रहा है। हे किसामे, पीछे देखो। किसामे जैसे ही पीछे देखते हैं गोकू तब तक कामेहामेहा से किसामे के ऊपर अटैक कर देते हैं। गोकू की कामेहामेहा को देखकर किसामे पहले कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले रहा था और वो ये सोच रहा था कि गोकू के उस अटैक को भी वो अपने शॉट से डॉज कर लेगा, पर किसामे को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि गोकू के कामेहामेहा कितना ज़्यादा पावरफुल है। गोकू के उस अटैक से किसामे काफ़ी दूर जाकर गिर जाते हैं और उसके पूरे शरीर से खून निकलने लगते हैं। गोकू अब कहते हैं मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं चाहूँ तो तुम्हारे पूरी प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, तो बेहतर यही होगा तुम लोग मेरे सामने से हट जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। अगर तुम लोग सोच रहे हो मुझे हरा सकते हो तो तुम्हारे लिए ये काम करना उतना भी आसान नहीं होगा। उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि किसामे उठकर खड़ा होता है और इटाची से कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पर मरते हुए देखना चाहते हो? आखिर तुम क्यों अपने जुत्सु को उसके खिलाफ यूज कर नहीं रहे हो? इटाची कहता है मैं क्यों अपने जुत्सु को उसके खिलाफ यूज करूं? इसके जवाब में किसामे कहता है ताकि मैं जिंदा रह सकूं। अगर मैं यहाँ पर मर जाता हूँ तो तुम्हें ही अपने फंड के कोटा पूरे करने में प्रॉब्लम होगा। किसामे, मैं लास्ट बार तुम्हारे बीच में इंटरफेयर कर रहा हूँ। मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ, तुम मुझसे दोबारा हेल्प मत मांगना। आई नो कि तुम अपने आप को रीजनरेट कर सकते हो और यहाँ पर तुम्हारा कोई भी रिस्क भी नहीं है। गोकू अब कहने लगता है क्या वो अभी भी जिंदा है? आखिर चल क्या रहा है? इटाची कहने लगते हैं ये तुम्हारे साथ झगड़ने का समय नहीं है, तुम अपने गोल पर फोकस करो। इटाची देखता है कि किसामे का फेस की एक्सप्रेशन बदल गया था। किसामे अब कहने लगता है हमारे लिए एक बुरी खबर है, तुम्हारे और मेरे चक्र को कॉम्बाइन करके भी हम उसके चक्र के बराबर कभी हो नहीं सकते। शायद उसे उसकी चक्र को कंट्रोल करना किसी ने नहीं सिखाया। आई थिंक वो टाइजुत्सु यूज़र है। उसके बाद इटाची कहते हैं उसके पास जितना स्पीड है उससे वो हम लोगों को कभी भी रोक सकता है। वो हमें कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहा है, हम और कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। जैसा प्लान किया गया था तुम बस ऐसा करते जाओ। ऐसा कहकर इटाची गोकू को एक गेंजुत्सु में डाल देता है। गोकू देखता है कि अचानक पूरा आसमान काला हो चुका है और वो एक कब्रिस्तान में पहुंच गया है। गोकू देखते हैं कि वहाँ से फ्रीजा, माजिन बू, सेल की डेड बॉडीज निकलकर उसके तरफ आ रहा है। तभी गोकू समझ जाते हैं कि वो एक गेंजुत्सु में है। गोकू को बहुत ही अच्छी तरीके से पता था किस तरह से गेंजुत्सु से बाहर आना होता है। दैट्स व्हाई गोकू तुरंत ही इटाची के गेंजुत्सु से बाहर आ जाते हैं। गोकू जैसे ही इटाची के गेंजुत्सु से बाहर आता है वो देखते हैं कि पूरी जगह पानी से भर चुका है। गेंजुत्सु बस एक डिस्ट्रैक्शन था। जब तक गोकू गेंजुत्सु में था तब तक किसामे उसके वाटर सेल टेक्निक से पूरा जगह पानी से भर दिया था। गोकू देखता है कि उसके पीछे से एक आवाज आता है, इंटरेस्टिंग, मैंने काफी कम लोगों को देखा है जो इटाची की गेंजुत्सु से बाहर आने में कामयाब हुआ है। अब मैं भी देखता हूँ तुम कैसे बच पाते हो। ऐसा कहकर किसामे उसके सारे चक्र को कॉम्बाइन करके एक पावरफुल जुत्सु कर देता है। गोकू भी कहने लगता है वो तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मैं उसे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा था। ऐसा कहकर गोकू भी किसामे के अगेंस्ट एक पावरफुल की ब्लास्ट करता है। किसामे कहने लगता है तुम मुझे जितना स्ट्रांग अटैक करते जाओगे ये शार्क उसे ऑब्जर्व करके उतना पावरफुल बनता जाएगा। गोकू देखता है कि सच में गोकू की पावरफुल की ब्लास्ट को वो शार्क ऑब्जर्व कर लिया है और वो शार्क धीरे धीरे और भी पावरफुल बनता जा रहा था। गोकू अब पहले से भी और भी स्ट्रांग अटैक करने लगते हैं।
गोकू के इतने पावरफुल अटैक को किसामे और ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते हैं और वहाँ पर एक काफी बड़ा एक्सप्लोशन होता है। तभी गोकू वाटर गेंजुत्सु से बाहर आ जाते हैं। किसामे आप कहने लगता है, ये आखिर क्या चीज है? उसके चक्र का तो कोई लिमिट ही नहीं है, आखिर हम उसे हराएंगे कैसे? इटाची, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। इटाची, आखिर तुम कुछ क्यों कर नहीं रहे हो? क्या तुम चाहते हो हम लोग यहाँ पर मर जाए? इटाची आप कहने लगता है, मैंने उतने टाइम से तुम्हारे फाइटिंग टेक्निक्स को ऑब्जर्व कर रहा था और मैं अब पूरी तरीके से समझ चुका हूँ, हम उसे हरा सकते हैं। ये सुनते ही किसामे कहने लगता है, आखिर हम वो करेंगे कैसे? उसके चक्र का तो कोई लिमिट ही नहीं है, हम दोनों मिलकर भी उसका कुछ कर नहीं पाए तो तुम अकेला उसे कैसे हराओगे? हम और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे इटाची। उसके बाद इटाची आंखें बंद करता है और एक गेंजुत्सु करता है। गोकू अब थोड़ा कंफ्यूज होकर कहते हैं, तुम्हारा गेंजुत्सु का कोई असर अभी तक हुआ नहीं है। उसके बाद इटाची कहते हैं, हमने अपने मन बदल लिया है, हम तुम्हारे साथ और फाइट नहीं करेंगे, हमारा एक पार्टनर तुम्हारे साथ फाइट करने वाला है। तो अब गोकू कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा वो पार्टनर? इटाची कहते हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। तभी हमें एक फीमेल कैरेक्टर को दिखाए जाते हैं। यहाँ पर फीमेल गोकू के रेफरेंस के लिए मैं कॉलीफ्लावर को यूज़ करने वाला हूँ। वो फीमेल कैरेक्टर जैसे ही गोकू के सामने आते हैं, इटाची कहने लगते हैं, क्या तुम उसे हरा पाओगे? ऑफ कोर्स, मैं उसे जरूर हरा सकता हूँ और मुझे तुम्हारे जैसा जुत्सु वुत्सु पसंद नहीं है। गोकू कहने लगता है, बाय द वे, फाइट स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, मेरा नाम है सन गोकू। तभी वो लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या तुम्हारा नाम सन गोकू है? मेरी भी नाम सन गोकू है। और लड़की अब कहती है, फाइट स्टार्ट करने से पहले क्या मुझे चॉकलेट मिल सकता है? एक्चुअली मुझे चॉकलेट खाना काफी ज्यादा पसंद है। तो अब गोकू भी कहने लगता है, चॉकलेट तो मुझे भी पसंद है। गोकू अब कहते हैं, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो और तुम्हारा नाम भी सन गोकू है। वो दोनों अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। गोकू अब कहते हैं, तुम्हें तुम्हारा ये नाम किसने दिया था? वो लड़की कहती है, मुझे ये नाम मेरे ग्रैंडफादर ने दिया था। बिकॉज तभी गोकू कहने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारा बचपन में एक टेल था। वो अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, आखिर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? गोकू अब कहते हैं, मेरे बेटे का नाम गोहान है। और लड़की भी कहती है, मैंने भी अपने बेटे का नाम गोहान दिया था। ये सब कुछ सुनकर गोकू अब कहने लगता है, आई थिंक तुम इस वर्ल्ड का नहीं हो। नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं इस वर्ल्ड का नहीं हूँ। अकत्सुकी मुझे उनकी हेल्प करने के लिए बुलाया है। एट दैट मोमेंट किसामे पीछे से कहने लगता है, सन गोकू, तुम्हारे पास पूरे दिन नहीं है, तुम्हें अभी फाइट स्टार्ट करना होगा। उसके बाद फीमेल गोकू कहती है, ये सेनपाई, मैं तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुश हूँ, पर मुझे मेरी ड्यूटी करना ही होगा। गोकू कहते हैं, ओके कोई बात नहीं। पीछे से किसामे इटाची को कहते हैं, तुमने उस पर सुकुयोमी की यूज नहीं किया। अगर तुम उस गेंजुत्सु को यूज कर लेते तो वो अब तक फ्रीज हो जाता। इटाची कहते हैं, वो एकदम डिफरेंट गेंजुत्सु है, पर वो काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम उस गेंजुत्सु को यूज करके भी उसका कुछ भी कर नहीं पाएंगे तो हम दोनों ही यहाँ पर मारा जाएंगे। उसे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है किस तरह से गेंजुत्सु को ब्रेक करना होता है। वो पहले भी कई बार गेंजुत्सु को ब्रेक कर चुका है, तो हम और कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। वो दोनों ये सब बातें कर ही रहा था, तभी गोकू और फीमेल गोकू के बीच फाइट स्टार्ट हो जाते हैं। फीमेल गोकू मेल गोकू को एक स्ट्रॉन्ग किक मारता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। वो अब कहती है, मैं तुमसे काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। ऐसा कहकर वो फिर से गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं, पर इस बार गोकू भी फीमेल गोकू को काफी स्पीड से एक अटैक कर देते हैं, जिससे वो भी नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। वो अब उठकर खड़ा होता है और कायोकेन का यूज करके गोकू के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर गोकू बहुत ही आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करता जा रहा था। गोकू अब कहते हैं, इम्प्रेसिव, तुम्हें कायोकेन भी आता है। सिर्फ यही नहीं, मुझे तुम्हें और कुछ दिखाना है। ऐसा कहकर फीमेल गोकू अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करने लगते हैं।
वो अब सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। ये देखकर गोकू अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। वो अब गोकू के ऊपर लगातार अटैक करने लगते हैं, जिससे गोकू कई मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर जाकर गिरता है। वो अब कहती है, तुम्हें भी अब अपने फाइनल फॉर्म में आना चाहिए, नहीं तो तुम और ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। तभी गोकू भी अपने पावर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। गोकू भी अब सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ये देखकर इटाची और कीसामे काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। ये किस तरह का चक्रा है, ये एकदम अलग है। कीसामे अब कहते हैं, अब हम क्या करेंगे? इटाची कहते हैं, हमारा गोल अभी भी सेम है, हमें उसे मारना नहीं, हमें उसे पकड़ना है, उसे बिजी रखो। तभी वहाँ पर जिराया और नारुतो भी आ जाते हैं। जिराया कहने लगते हैं, वो दोनों उतना रिस्क ले रहा है सिर्फ और सिर्फ उसको पकड़ने के लिए, मतलब वो काफी ज्यादा स्पेशल है। मुझे उसे अपने साथ लेकर जाना होगा और पता करना होगा वो कहाँ से आया है और किस लिए आया है, आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि वो इस वर्ल्ड का है, तो मुझे कैसे भी करके उसे बचाना ही होगा। ऐसा कहकर जिरैया कीसामे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। एट दैट मोमेंट आसमान से उड़ते हुए नारुतो भी आ जाते हैं और कहते हैं, हेलो फिश फेस। दूसरी तरफ फीमेल गोकू और मेल गोकू अपना अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करता जा रहा था। तभी फीमेल गोकू कामेहामेहा को तैयार करने लगते हैं। ये देखकर गोकू कहते हैं, हे स्टॉप, अगर तुम ऐसा करोगे तो पूरे प्लेनेट खतरे में आ जाएगा। पर वो कुछ भी सोचे समझे गोकू के ऊपर कामेहामेहा लॉन्च कर देते हैं। नो, मैं ये तुम्हें करने नहीं दे सकता। गोकू जैसे उसके कामेहामेहा को डॉज करने की कोशिश करता है, अगले ही सेकंड वो गोकू के पीछे जाकर दोबारा अटैक कर देता है। उसके बाद गोकू कहता है, मुझे पहले कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तुम इंस्टेंट कामेहामेहा को यूज कर रहे हो। इट वॉज प्रिटी गुड, तुम ऑलमोस्ट मेरे बराबर हो चुके हो। फीमेल गोकू अब कहती है, ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मैं फर्स्ट टाइम कामेहामेहा को यूज कर रहा हूँ। दूसरी तरफ गोकू भी सोचने लगता है, क्या वो मुझे भी सरपस कर देगा, क्या वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है। ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, मुझे लगता है यही तुम्हारा फाइनल फॉर्म है। गोकू अब कहते हैं, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मैं तुमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। हाँ, अच्छा ही होगा अगर तुम उतना स्ट्रांग होगे तो। क्या तुम मुझसे जल रहे हो? मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए तुम्हें खुद भी पता है मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तो मेरे साथ बहस मत करो। मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, वरना तुम्हें पछताना पड़ सकता है। ऐसा कहकर वो फिर से गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। गोकू फीमेल गोकू की तरफ एक इंस्टेंट कामेहामेहा लॉन्च करता है, पर फीमेल गोकू उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेती है। वो अब गोकू के फेस पर एक किक मारने की कोशिश करता है, पर गोकू भी उसे बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं। तभी गोकू उसके चेस्ट पर जोरों से किक मारता है, जिससे वो नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। पर कुछ ही सेकंड के अंदर वो दोबारा उठकर खड़ा होकर गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। गोकू देखते हैं कि उतने पावरफुल अटैक से भी उसका कुछ भी नहीं हो रहा था। फीमेल गोकू अब चिल्लाते हुए गोकू के ऊपर अटैक करने लगते हैं और कहते हैं, ये फाइट अभी खत्म नहीं होने वाला है जब तक तुम नहीं मर जाते। वो दोनों के बीच में एक आइकॉनिक लेवल का फाइट स्टार्ट हो गया था। कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। गोकू फिर से एक कामेहामेहा लॉन्च करता है, पर तभी फीमेल गोकू उसके पीछे जाकर उसके चेस्ट पर किक मारता है, जिससे गोकू कई मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर जाकर पत्थरों से टकराता है। गोकू अब कहने लगता है, ये क्या हो रहा है, मैं उसे क्यों हरा नहीं पा रहा हूँ, ऐसे तो मैं हार जाऊंगा, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। ऐसा कहकर गोकू स्क्रीम करने लगते हैं और कुछ ही सेकंड के अंदर सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वेल सुपर सैयन 3। दूसरी तरफ कीसामे नारुतो को अटैक करने ही वाला था, तभी यहाँ पर जिरैया आते हैं और कहते हैं, सॉरी फॉर द लेट नारुतो, अभी तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करूंगा। नारुतो कहते हैं, जिरैया सेंसे तुम यहाँ पर? मैं यहाँ पर उन दोनों अकात्सुकी को रोकने के लिए आया हूँ। वो दोनों जो कर रहा है ये कोई मजाक नहीं है, ये काफी सीरियस हो सकते हैं। वो दोनों उसे बस पकड़ने के लिए इतना ज्यादा रिस्क ले रहा है जिसका कोई रीजन नहीं बनता।
और मैं उन दोनों के लिए हमारे फ्यूचर को मुसीबत में नहीं डाल सकता। ऐसा कहकर वो किसामे के अगेंस्ट अटैक कर देते हैं। किसामे अब कहने लगता है, वो सामेहाडा से मेरे सामने मुझे अटैक कर रहा है। आर यू स्टूपिड? असली सामेहाडा अब तुम देखोगे। रन सामेहाडा! ऐसा कहकर वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, पर वो जिरैया के सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाते हैं। जिरैया अब कहते हैं, तुम्हें और कोई भी चांस नहीं मिलेगा। मेरे चक्र तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तुम अपने चक्र को कंट्रोल करना ही नहीं जानते। तुम्हारा शॉट जब कोई भी मुसीबत महसूस करता है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के अलावा वो खुद ही भाग जाते हैं। जिरैया के अटैक को किसामे डॉज कर नहीं पाते हैं, पर वो खून से लथपथ हो जाते हैं। दूसरी तरफ गोकू सुपर साइयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ये देखकर जिरैया कहने लगता है, ओह माय गॉड, दिस इज अनबिलीवेबल।